प्रदेश के हाथरस, मध्य प्रदेश के झिरनिया के आरोपियों को मिले कड़ी से कड़ी सजा। मध्य प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाओं पर फैल रहा जनता में आक्रोश। जहां एक ओर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही, तो दूसरी तरफ देश प्रदेश में बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर आज हर समाज आक्रोशित है। देश प्रदेश में बेटियां अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रही। भीकनगांव शहर में लड़कियों की एक ही मांग बहुत हुआ, अब देश में दुष्कर्म की घटनाओं पर कानून बनाया जाए ताकि देश प्रदेश में बढ़ रहे दुष्कर्म मामलों को रोका जा सके। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले न्यायालय के द्वारा जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। आज देश प्रदेश में कई दुष्कर्म पीड़िताएं इंसाफ मांग रही हैं। हत्यारों को फांसी दो, मनीषा बहन को न्याय दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। मध्य प्रदेश खरगोन जिले के भीकनगांव में वाल्मीकि समाज विश्व हिंदू मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी उत्तर प्रदेश के हाथरस और झिरनिया में 15 साल की मासूम नाबालिग लड़की से हुए दुष्कर्म को लेकर हर समाज आक्रोशित है। सामाजिक संगठनों द्वारा रैलियां निकाल आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग लगातार जारी है। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों द्वारा एक दिवसीय काम बंद कर विरोध प्रदर्शन भी किया गया और शाम को लड़कियों ने हाथ में कैंडल लेकर मनीषा हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगाकर कैंडल मार्च निकाला। वहीं जय हिंद एकेडमी के सावन प्रजापति द्वारा लड़कियों को अपने आत्म सुरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं ताकि लड़कियां अपनी रक्षा स्वयं कर सकें और आत्मनिर्भर बने। देश प्रदेश में घटनाएं हो रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देश प्रदेश में हो रहे दुष्कर्मों को लेकर सरकार से मेरा बस यही निवेदन है कि एक नया कानून बनाया जाए एवं खास करके बालिकाओं के लिए एक नया कानून बनाया जाए जिससे वह अपनी रक्षा खुद कर सके। आज जो देश प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही, क्या कहना चाहेंगे आप? देश प्रदेश में बढ़ती दुर्घटनाओं के लिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम अधिकतर लड़कियों को दोषी ठहराया जाता है कि उनकी गलती है कि वो रात में बाहर आई, या फिर उनकी गलती होती है कि उन्होंने ऐसा किया, उनकी गलती है कि उन्होंने छोटे कपड़े पहने। तो क्या इसके बदले लड़कियां अपने शौक करना छोड़ दें? या फिर क्या ज़रूरी तो नहीं है ना कि उनको नाइट में निकलने के लिए शौक होता है, वो कुछ घर की जिम्मेदारियाँ लेकर भी तो निकलना होता है। तो क्या ऐसे में वो अपने घर का पालन पोषण या फिर अपने घर की जिम्मेदारियों को भूल जाए? इसलिए इतना ही कहूँगी कि हर चीज़ के लिए लड़की दोषी नहीं होती है, और अगर आपको इसे दुष्कर्म करना ही है तो क्या आप अपनी बहन बेटियों को इस टाइम पे भूल जाते हैं? इसलिए अगर कोई इसे दुष्कर्म करता भी है तो उसको ऑन द स्पॉट सजा दी जाए। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आप? सरकार से यही मांग होती है कि अगर दूसरे जो केस होते हैं उसमें हम दोषी को इसलिए सजा पे सजा बढ़ाते हैं क्योंकि हमको प्रूफ नहीं मिल पाता है, तो इस हत्याकांड में तो हमको ऑन द स्पॉट प्रूफ होता है ना कि इसी व्यक्ति ने यह काम किया है, तो फिर उस व्यक्ति को ऑन द स्पॉट सजा क्यों नहीं दी जाती? फिर क्यों ऐसे दर बदर सजाएं बढ़ाई जाती है? सरकार से इतनी ही मांग है कि उनको ऑन द स्पॉट सजा दी जाए और ऐसी सजा दी जाए कि हर व्यक्ति ये कांड करने के पहले 10 बार सोचे। क्या नाम लिखते अपना? वर्णिता नामदेव। प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं और ज़्यादातर कुछ लड़कियों के साथ हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? मेरा लड़कियों से सबसे पहले यही है कि सबसे पहले उनको नैतिक मूल्य सिखाया जाए, जैसे कि संस्कार अच्छे दिए जाने चाहिए, गुड टच और बैड टच के बारे में उनको बताना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। जैसे कि आप लोग लड़की को तो आप डांट देते हो, कहीं भी बाहर जाती है या 2 चांटे लगा देते हो, पर आप लड़कों को भी यदि 2 चांटे लगा दो या उनको भी उनकी गलती के लिए बता दो तो आगे से ये घटनाएं हो ही नहीं। कि लड़कियों में कभी भी कोई फॉल्ट नहीं होता है, फॉल्ट हमेशा लड़कों में, लड़के ही रैप करते हैं ना कि लड़कियां रैप करती हैं। यदि आप अपने लड़कों को ही समझा दो इसके बारे में तो आगे से ऐसा हो नहीं सकता। लड़के यदि आप अपनी बहन के साथ में ऐसा नहीं देख सकते हो तो आप दूसरे की बहनों के साथ में ऐसा क्यों करते हो? एक मेरा ये है कि आजकल का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि शॉर्ट्स कपड़े पहनते हैं लड़के, इसलिए रैप की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। तो क्या 3 साल की बच्ची भी शॉर्ट्स पहनती है? नहीं। तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है? ये आप लोगों की लड़कों की जो है या पेरेंट जो भी है समाज की मेंटलिटी बन चुकी है। यदि आप अपने लड़कों को अच्छे संस्कार दो, अच्छी अपॉर्चुनिटी दो, अच्छे उनको धर्म के प्रति प्रेरित करो तो फिर ये घटनाएं कम हो जाएगी। जिस लड़की को आप माल समझते हो उसी माँ के आप लाल हो।
अगर आप अपनी बहन के लिए शेर बन जाते हो तो आप हर कोई बहन के लिए कुत्ता क्यों बन जाते हो? आप उसमें भी अपनी बहन को देखो, माँ को देखो। ऐसा है मेरा कहना कि आप बच्चों के साथ में तो और बच्चों के साथ दोनों के साथ कोऑपरेट करो। दोनों को ही आप समझाओ कि क्या है, क्या गलत है और क्या सही। इससे आप ये रेप की घटनाएं रोक सकते हैं। और नो FIR, नो गोट, हैंड टू हैंड, वहीं ऑन द स्पॉट वहाँ पे ही उनका उसका रिजल्ट कर देना चाहिए। और यदि लड़कियों से सेल्फ डिफेंस में उसका मर्डर भी हो जाता है तो उसके लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं। बस मेरा आप देश प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, इस संबंध में आप कैसे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हम ऐसे देश में रहते हैं, हमें बहुत शर्म की बात है कि लड़कियों के साथ आए दिन इतने घटिया चीज़ें हो गई है, हैवानियत बढ़ती जा रही है। मैं बड़े से बड़े नेता से सिर्फ ये अपील करना चाहती हूँ कि हैवानियत के लिए ऐसी कोई कड़ी सज़ा निकाली जाए जिससे देखकर लोग कभी भी हैवानियत करने से डरे। कोई भी सोचे 10 बार करने से सोचे और फिर करे। और मैं लड़कियों से ये कहना चाहूँगी कि हमें कोई भी किसी भी घड़ी साथ कोई नहीं देने आएगा, इसीलिए आत्मरक्षक बने, किसी पर निर्भर ना रहे। हमारे सावंत सर है जो बीकन गांव में निःशुल्क लड़कियों के लिए सुरक्षा प्रहार के लिए कोचिंग देते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आत्मरक्षक बनो, किसी पर डिपेंड मत रहो, क्योंकि अपने बुरे टाइम पर कोई भी नहीं साथ देगा। हमें जो करना है हमारी इच्छा से करना है और अपनी सुरक्षा करना है। बस। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम लिखते हैं अपना? प्रिंसी गंजवाड़े। आजकल देश प्रदेश में जो दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात, जो ये कृत्य हो रहा है वो बहुत ही गलत है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में इस तरह की हरकतें होना समाज को शर्मसार करती है। चाहे वो किसी जाति, धर्म या किसी भी संप्रदाय की बेटी हो। बेटी तो बेटी है, भारतवर्ष की बेटी बेटी है। और उस बेटी के साथ अगर कोई गलत कार्य होता है, दुराचार होता है, यौन शोषण होता है, तो ये चीज़ें पूरी तरह से बंद होना चाहिए। सरकार ने भी हमको कई प्रकार के अधिकार दिए हुए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, धार्मिक अधिकार दिया हुआ है। इस तरीके के कई हमारे पास मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है। लेकिन उन मौलिक अधिकारों का क्या सही तरीके से पालन हमारे देश में हो रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरी बात कि बेटियां चाहे किसी की भी हो, मेरे मान से बेटियां सबकी होती हैं। किसी एक व्यक्ति की बेटी बेटी नहीं है, वो पूरे समाज की बेटी है, पूरे घर की, पूरे गांव की, पूरे प्रदेश की और पूरे देश की वो बेटी है। और उस बेटी की असुरक्षित होना या उस बेटी का असुरक्षित होना और उसके ऊपर इस तरीके के अत्याचार होना मेरे ख्याल से बहुत शर्मसार करने वाली स्थितियां हैं। अभी हमारे रहवासी इलाके झिरनिया का किस्सा है कि भाई आप लोगों का आपसी विवाद कुछ भी हो, आपको शराब चाहिए थी, कुछ भी, पर घटिया पंथी की स्थिति इतनी रही कि आप वहाँ से एक बेटी को उठा कर ले गए, उसके साथ दुष्कर्म किया, उसको जंगल में छोड़ गए और फरार। आज प्रशासन इस कार्य में पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि निष्क्रिय साबित हुआ है। आज तक वो आरोपी पकड़ाए नहीं। आज 4 से 5 दिन हो गए घटना को। उसके बाद खंडवा की घटना है, जो अर्पिता जैन जो बहन है, उसको मात्र इसलिए जला दिया गया, मार दिया गया कि उसने मीडिया पर, सोशल मीडिया पे अपना फोटो वगैरह डाल दिया था। पता नहीं कुछ इस तरीके की घटना थी वो। लेकिन ये भी एक शर्मसार करने वाली घटना है। जब आप कहते हो कि पुरुष वर्ग के साथ स्त्री को कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, और चलना भी चाहिए, क्योंकि देश की आधी जनसंख्या स्त्रियों पर निर्भर है। आधी जनसंख्या पुरुषों की है तो आधी स्त्रियों की भी है, तो वही समान अधिकार आप दो ना बेटियों को भी। आप मीडिया से बात करते हुए मैं ये बात कहूँगी कि तरह तरह से प्रलोभन देकर बच्चियों को बहलाना, फुसलाना, उनके साथ गलत कृत्य करना। आज समाज में सबसे ज़्यादा सोई है तो स्त्री सोई हुई है। स्त्री वर्ग का जागना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जागृत हो गए तो आप आपकी बेटियों को भी जागृत कर पाओगे। शुरुआत आपको घर से करनी होगी। आपका घर सुरक्षित है तो आपकी बेटी सुरक्षित है। आज पारिवारिक माहौलों में भी कई जगह हम देखने को मिलता है कि सबसे पहले अगर खतरा है तो परिवार में लड़की को खतरा है। कई जगह ऐसी घटनाएं भी सामने आती है कि कोई परिवार का ही व्यक्ति रहता है जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत कृत्य करता है। तो इन बातों को घर से ही शुरुआत करनी होगी, तब हम जाकर कहीं समाज में इसका कार्य कर सकते हैं। और पुरुषों को भी चाहिए कि आप 9 दिन कन्या की पूजा करते हो। अभी शारदीय नवरात्रि है हमारी,
9 दिन कन्या की पूजा करते हो, जयकारा लगाते हो माता जी का, जाकर कन्या भोजन करवाना, चरण छूना, उनको गिफ्ट देना, इस तरह के कार्य करते हो और बाद में उन्हीं कन्याओं के साथ शोषण होता है तो समाज का एक तबका बोलता है, एक तबका नहीं बोलता है। ये तो संगठित होने की ज़रूरत है। यहाँ किसी धर्म, समाज, जाति, सब भेदभाव को, संप्रदाय को भूलकर आपको एक मंच पर आने की आवश्यकता है कि जिसकी भी बेटी हो उसके लिए हम संगठित हैं, हमारा समाज संगठित है, हमको एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर किसी को उसमें राजनीतिक इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। हाथरस की घटना जो है उसमें हालांकि पता नहीं कि वास्तविकता क्या है, उसको राजनीतिक मोड़ दिया गया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हत्या तो हुई है। वो बेटी आज इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके बारे में अफवाहें फैलाकर समाज को आप गुमराह कर रहे हो तो ये उचित नहीं है। बेटियां सबकी साझी होती है। उस बेटी के साथ गलत हुआ है, बार बार उसको दलित 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 कह के आप समाज में क्या भड़काना चाहते हो? ये कहो ना कि वो बेटी संपूर्ण देश की बेटी है, उसके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और इस तरह के कृत्य बंद होना चाहिए। उसी तरीके से छोटी छोटी बच्चियां जो पढ़ने के लिए बाहर रहती हैं उनको इनकरेज किया जाता है, उनको बहलाया फुसलाया जाता है, तो उन माँ बाप को भी चाहिए कि आप बेटी को बाहर रख रहे हो लेकिन आपके द्वारा लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाया जा रहा है, किस तरह का प्रोग्राम करते हैं आप इसमें? हम ये मिशन प्रहार के द्वारा प्रोग्राम करते हैं जिसके द्वारा आत्मरक्षा बिल्कुल निःशुल्क सिखाई जाती है बच्चों को, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं हमारे भारत में या फिर हमारे आसपास के क्षेत्रों में बच्चों के साथ में बहुत दुर्घटनाएं हो रही है, बलात्कार जैसी, जिसकी वजह हम चाहते हैं कि बच्चियां आत्मनिर्भर बन पाए और बीकनगांव क्षेत्र की सभी बच्चों को हम निःशुल्क आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे रहे हैं। लगभग कितनी लड़कियों को आप प्रशिक्षण दे रहे हैं अभी तक? अभी तक हमने फिलहाल में 1000 से 1500 बच्चों को प्रशिक्षण दे चुके हैं और अभी जो क्लासेस चल रही है उसमें भी 50 से 60 बच्चियाँ प्रशिक्षण ले रही है। लगातार ये कब तक चलेगी? ये जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो ये हमेशा चलती रहेगी मिशन प्रहार। मध्य प्रदेश जिला खरगोन तहसील भीकनगांव से विकास श्रीवास की स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।